अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। व्हाट इज़ हेलो हाइड्रेशन? हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन के लिए रिएक्शन कंडीशन एक्वस सॉल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजेंस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और इन दिस केस वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट एज वेल एज वाटर इज़ इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। सो वाटर इन दिस केस इन्वॉल्व होगा इन केमिकल रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलो हाइड्रेशन। हेलो फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड हाइड्रेशन मीन रिएक्शन विद वाटर। सो यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद हेलोजन, अल्कीन्स हेलोजन से भी रिएक्ट करेंगे और वाटर से भी रिएक्ट करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म इज हेलो हाइड्रेंट्स। व्हाट आर हेलो हाइड्रेंट्स? हेलो हाइड्रेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप अटैच विद एडजेसेंट कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के साथ अटैच होगा हेलोजन ग्रुप और एडजेसेंट बिल्कुल साथ वाले कार्बन के साथ अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो अगर एडजेसेंट डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ हेलोजन हो, एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, उसे हेलो हाइड्रेंस कहते हैं। हेलो फॉर हेलोजन ग्रुप एंड हाइड्रेन फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ईथेन के लिए हेलो हाइड्रेशन रिएक्शन लिख रहे हैं। 2 कार्बन अल्कीन ईथेन, 2 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। रिएक्शन होगा विद हेलोजन, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन Br2। रिएक्शन अगर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। सो पाई बॉन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा हेलोजन, ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर। प्लस आपके पास बाय प्रोडक्ट आता है 1 ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर कंबाइंड टू फॉर्म HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सो ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, इट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 1 कार्बन एंड एडजेसेंट बिल्कुल साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ ब्रोमीन है। इसे आप कहते हैं इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रिन। 2 कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट है इथाइलिन बिकॉज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम इथीन और इथाइलिन। देन ब्रोमीन के लिए वर्ड टर्म यूज़ होगी ब्रोमो एंड हाइड्रोक्सिल के लिए हाइड्रेन। सो प्रोडक्ट फॉर्म इसका कॉमन नेम आता है इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रेन। अगर आयुपैक नेम लिखें तो आयुपैक नेम ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा। सो आपके पास नंबरिंग भी फ्रॉम OH ग्रुप साइड और नेमिंग एंड नेम अल्कोहल की बेस पे लिखेंगे। सो OH ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रेफर किया जाएगा 1 and 2 नंबरिंग के लिए। ब्रोमो इज यूज्ड एज सब्सटेंट एंड ब्रोमो इज अटैच एज कार्बन नंबर 2। सो 2 ब्रोमो। 2 कार्बन अल्केन से नाम लिखना है इथेन बिकॉज 2 कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड। एंड वर्ड ई रिप्लेस हो जाएगा एंड अल्फ़ाबेट ई और उसकी जगह पे आपके पास अल्कोहल के लिए ऐड हो जाएगा OL। सो इसका आयुपैक नेम है 2 ब्रोमो इथानोल। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अगर मैकेनिज्म देखें तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है लाइक हेलोजिनेशन, आप सीख चुके हैं, हेलोजिनेशन की तरह ही चलेगा। सो फर्स्ट स्टेप फॉर एग्जांपल ब्रोमीन ईथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, अब ब्रोमीन आपके पास जो है वो नॉन पोलर मालिक्यूल हैविंग इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन मालिक्यूल और ईथीन मालिक्यूल करीब आते हैं टू रिएक्ट तो आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे यहाँ से ब्रोमीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर रिपेल होंगे। वो ब्रोमीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं ये हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। सो आपके पास यहाँ पे डायपोल इंड्यूस हो जाता है। सो टेम्परी डायपोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस ब्रोमीन के अंदर ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन। इसकी वजह से आपके पास जो है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो टोटली शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स सेकेंड ब्रोमीन और हेट्रोलिटिक फिजन होगा बॉन्ड का। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास बनेगी CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से आपके पास एक तरफ ऐड हो जाएगा ब्रोमीन बाय टेकिंग पाई इलेक्ट्रॉन और एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये जो आपके पास कार्बोकैटाइन बना ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है क्योंकि ब्रोमीन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन अट्रैक्ट दी लोन पेयर ऑफ ब्रोमीन। सो आपके पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है। सो फौरन से कार्बोकैटाइन चेंज हो जाएगा इनटू ब्रोमोनियम आयन CH2 single bond CH2 lone pair of bromine is attracted by positive carbon as bromine use its lone pair, so इस केस में ब्रोमीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज एंड दिस आयन इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमीन हैविंग प्लस चार्ज इज ब्रोमोनियम आयन। सो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेलोजिनेशन एंड हेलोहाइड्रेशन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ब्रोमोनियम आयन होता है, कार्बोकैटाइन नहीं होता। कार्बन कैटाइन फॉरन से कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू ब्रोमोनियम आयन। प्लस हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से दिस ब्रोमीन इज चेंज इनटू Br माइनस बिकॉज इट टेक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हेट्रोलिटिक फिजन से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, सो इसके ऊपर Br माइनस ये आपके पास ब्रोमाइड आयन में चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ब्रोमोनियम आयन इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज, सो इट रिएक्ट। अब सेकेंड स्टेप में ही चेंज आता है एज कम्पेयर टू हेलोजिनेशन रिएक्शन। चेंज ये है कि यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन पे अटैक आपके पास ब्रोमाइड आयन का नहीं होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा वाटर का। पहले रीज़न देख लेते हैं। अब इसकी बेसिक रीज़न आपके पास ये है क्योंकि वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, सो वाटर मालिक्यूल सॉल्वेटेड द ब्रोमाइड आयन। सॉल्वेटेड मीन वाटर मालिक्यूल सराउंड द नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। सो वाटर पोलर मालिक्यूल है हैविंग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, so positive hydrogen of water surround the negative bromide ion. So ये सराउंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड ब्रोमाइड आयन में। So bromide ion nucleophile as a nucleophile is not easily available for attack in second step. So आपके पास ये जो bromide ion है ये easily available ही नहीं होगा second step में attack के लिए। फिर second step में attack कौन सी चीज़ करेगी? Water, because water is a good nucleophile. Water आपके पास good nucleophile है, it has a lone pair of electron, it has ability to donate its electron pair. So second step में change ये है हेलोहाइड्रेशन में bromide ion not attack on bromonium ion but water act as a nucleophile and it donate its lone pair to one of the carbon. जब ये एक कार्बन को लोन पेयर डोनेट करेगा तो ब्रोमाइड आयन पहले से अनस्टेबल बिकॉज ऑफ चार्ज, सो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लेगा। सो आपके पास प्रोडक्ट आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन टेक इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग हो जाएगी विद ऑक्सीजन ऑफ वाटर। As oxygen form 3 bond and its use its lone pair, so oxygen पे प्लस चार्ज आ गया, it convert into oxonium ion. ऑक्सीजन हैविंग प्लस चार्ज oxonium ion बन जाएगा। अब ये जो oxonium ion है ये अनस्टेबल है, इसका चार्ज आपके पास, इस चार्ज को ख़त्म होना है, ऑक्सीजन ने खुद को स्टेबल करना है। सो oxonium ion जो यहाँ पे बना है ये नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा। CH2Br CH2 attach with oxygen of water एंड ऑक्सीजन यूजेज इट्स लोन पेयर, सो इट हैज़ प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को स्टेबल कैसे करे? बाय टेकिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द हाइड्रोजन। सो ये एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो न्यूट्रलाइज इट्स चार्ज, अपने चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। सो आपके पास यहाँ से H रिमूव होगा एंड दिस H इज़ टेकन बाय another water is a solvent, it's present in large quantity, so यहाँ से ये एज ए प्रोटॉन रिमूव हो रहा है जिसको एक्सेप्ट करेगा सेकेंड वाटर। सो यहाँ से इस H को एक्सेप्ट करना है, ये एज ए पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो प्रोडक्ट आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड Br CH2 and this group is converted into OH.
ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की वजह से इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा एंड OH2 इज चेंज इनटू OH प्लस। वाटर टेक दिस हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव आयन, ऐसे यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा जिसको वाटर एक्सेप्ट करेगा, सो इट चेंज इनटू H3O पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ये इट कंटेन OH ग्रुप अटैच टू वन कार्बन and bromo group attached to another carbon. This product is called halohydrin.